शंकर शिक्षायतन 2001 से वेद विद्या के प्रचार प्रसार में लगा हुआ है और इसके संस्थापक थे पंडित ऋषि कुमार मिश्र जी, जो भूतपूर्व संसद सदस्य थे और अनेक महत्वपूर्ण समाचार पत्रों के मुख्य संपादक थे। और उनके गुरु थे पंडित मोतीलाल शास्त्री और मोतीलाल शास्त्री के गुरु थे पंडित मधुसूदन ओझा जी। इन दोनों ने 20वीं शताब्दी में वेद विद्या, लगभग 100 के ऊपर पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, तो कृपया प्रोग्राम स्टार्ट करें। लगभग 20वीं शताब्दी में संस्कृत और वेद विद्या के अध्ययन अध्यापन के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 288 ग्रंथों का प्रणयन पंडित मधुसूदन ओझा जी ने किया और उनके शिष्य पंडित मोतीलाल शास्त्री ने 80,000 पृष्ठों का प्रणयन किया और अनेक ग्रंथ उनके प्रकाशित हुए और अनेक ग्रंथ अभी भी अप्रकाशित है। राजस्थान पत्रिका ने पंडित मधुसूदन ओझा और पंडित मोतीलाल शास्त्री जी के वाङ्मय का प्रचार प्रसार किया और देश में विभिन्न संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं के माध्यम से इनके विमर्श का अध्ययन और अध्यापन में प्रयोग किया जाता है, शोध किया जाता है। और जोधपुर में एक पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ है, उसके माध्यम से लगभग 20-25 ग्रंथ अनुवाद के साथ संपादन के साथ प्रकाशित हुए हैं और अन्य अकादमियां भी इनके ग्रंथों का प्रकाशन की हैं। ऐसे महनीय आचार्य पर ही शंकर शिक्षायतन समर्पित है। उनके ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन शोध के लिए ही यह शंकर शिक्षायतन वर्षों से दशकों से कार्य कर रहा है। और इस वर्ष 2020 में हम लोगों ने इस कोरोना काल में, पहले तो हम गोष्ठियों का आयोजन करते थे और सम्मेलन का भी आयोजन करते थे, लेकिन इस कोरोना काल में उपस्थित होकर के सामूहिक रूप से मिल करके करने का अवसर नहीं मिला। तो 2020 में हम लोगों ने पंडित मधुसूदन ओझा जी ने उपनिषदों पर जो भाष्य किया था, उन्हीं उपनिषदों के भाष्यों की हमने श्रृंखला चलाई और प्रत्येक माह एक एक उपनिषद को लेकर के संगोष्ठी हुई और देश के विभिन्न स्थानों से विद्वान जुड़े। आज 2020 का अंतिम मास है और 1 और 2 दिन रह गया है, तो हम लोगों ने गीता भाष्य पर आज उनका इस दिसंबर मास की जो व्याख्यान श्रृंखला में आज यह गोष्ठी आयोजित की है। ओझा जी एक ऐसे विचार के प्रवर्तक आचार्य हैं जो ब्राह्मण ग्रंथों में, संहिता ग्रंथों में, उपनिषदों में प्रवर्तित है। उन पर विद्वानों का ध्यान नहीं गया। ऐसे विचारों का उन्होंने सूक्ष्मता से विवेचन किया है और उनका ग्रंथ 5 भागों में विभक्त है। ब्रह्म विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, पुराण विज्ञान, आगम विज्ञान, इस तरह से इतिवृत्ति विज्ञान करके उन्होंने 5 भागों में अपने वाङ्मय को विभक्त किया है और उनका अध्ययन और अध्यापन शोध देश के लोग कर रहे हैं। आज जो चर्चा का विषय है गीता भाष्य, तो गीता को 2 दृष्टियों से उन्होंने व्याख्यायित किया है। एक उनकी दृष्टि इतिहास की भी रही है, उस दृष्टि से भी उन्होंने अन्य ग्रंथों में उसका विवेचन किया है। लेकिन इस गीता भाष्य में जिस प्रकार से उपनिषद भाष्य और वेद की व्याख्या कैसे की जाए, इसके लिए उन्होंने एक दृष्टि रखी। एक एक मंत्र की व्याख्या की उन्होंने पद्धति नहीं अपनाई। उन्होंने कहा कि वेद की व्याख्या तभी संभव होगी जब वेद के पारिभाषिक शब्दों का
विवेचन हो जाए। इसीलिए उन्होंने जितने भी वेद के पारिभाषिक शब्द उनकी दृष्टि में आए, उन शब्दों का उन्होंने अपने ग्रंथों में विवेचन किया। कहा कि यदि यह शब्द और एक एक पदार्थ का अवबोध हो जाए तो वेद भाष्य का, वेद का अवबोध अपने आप हो जाएगा। इसी प्रकार उपनिषदों का एक भाष्य उन्होंने किया और गीता भाष्य में, इस गीता भाष्य में उन्होंने कहा कि इसमें 4 विद्याओं का विवेचन है और 24 उपनिषद है और 120 उपदेश है। जो उपदेश भाग था उनका वह तो प्रकाशित नहीं हो पाया। इस तरह से गीता का वैज्ञानिक शास्त्रत्व की उन्होंने प्रतिज्ञा की कि गीता एक वैज्ञानिक शास्त्र है। आप जानते ही हैं कि गीता तो उपनिषदों का सार है। वेद व्यास वादरायण ने वैदिक संहिताओं का संहिताकरण किया और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य किया और गीता जो श्रीमद् भगवद गीता है वह महाभारत का एक अंश है। तो ये वेद व्यास जिन्होंने ब्रह्म सूत्र का प्रणयन किया, उस ब्रह्म सूत्र का आधार ग्रंथ उपनिषद और गीता है। तो इस प्रकार से इन तीनों को हम प्रस्थान त्रयी कहते हैं। तो ओझा जी ने इन तीनों पर व्याख्यान किया और विज्ञान भाष्य तीनों पर लिखा और उन्होंने इस नई दृष्टि, नए ढंग से इन विषयों का कहा ये आत्मविद्या है और इस आत्मविद्या का, जिसमें ब्रह्म और कर्म का वैज्ञानिक शास्त्रत्व, उन्होंने वैज्ञानिक शास्त्रत्व का ये मतलब नहीं है कि आज का जो विज्ञान है उस विज्ञान से उनका लेना देना है। वो विज्ञान, वो शब्द कहते हैं कि ज्ञान और विज्ञान तो हमारे ज्ञानम विज्ञान सहितम में जो गीता में विज्ञान शब्द है जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है उसी अर्थ में ओझा जी विज्ञान शब्द का ग्रहण करते हैं और अपने समग्र परंपरा को विज्ञान भाष्य के रूप में प्रवर्तित करते हैं। और वह विज्ञान भाष्य जो सृष्टि विज्ञान परक है, जो वेद एक सृष्टि विद्या की प्रवर्तक ग्रंथ राशि है, इस रूप में चाहे पुराण हो और चाहे वेद हो, चाहे उनसे पूरी परंपरा के ग्रंथ हो, पूरा वांग्मय हो, वो उसी वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं और उन व्याख्यान ग्रंथों में वैज्ञानिक तत्व प्रतिपादित है। इसी दृष्टि से शास्त्री जी और ओझा जी ने अपने भाष्य का प्रणयन किया और वैज्ञानिक क्रम में उनका प्रणयन किया। और इस के ये जो प्रथम खंड जिसको हम रहस्य कांड कहते हैं, जिसको आप लोगों के पास हम लोगों ने प्रेषित किया, समग्र ग्रंथ हम भेज नहीं पाए क्योंकि समग्र ग्रंथ का जो स्वरूप था वो बहुत बड़ा था, 600 650 पृष्ठों में, तो उतना ग्रंथ हम भेज नहीं सकते थे मेल के द्वारा। तो इसलिए हम लोगों ने प्रथम रहस्य कांड को ही आपकी सेवा में प्रेषित किया और इस रहस्य कांड में गीता नाम रहस्य, गीता शास्त्र रहस्य, गीता विषय रहस्य और गीता विभाग के का जो विवेचन है उन विषयों पर ओझा जी, शास्त्री जी और ओझा जी ने यहाँ पर विमर्श किया है। तीसरा जो उनका विषय था वो दोनों और अन्य विषय इस भाग में नहीं आए हैं। इनकी चर्चा हम कभी आगे जब हम करेंगे गीता पर एक गोष्ठी, तब दूसरे विषय को हम लोग लेकर के चर्चा करेंगे। अभी जो प्रथम खंड पर हम चर्चा के लिए उपस्थित हैं उस पर गीता उपनिषद पर जो विज्ञान भाष्य शास्त्री जी ने, ओझा जी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि यह जो गीता शास्त्र है यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। संपूर्ण गीता में अव्यय पुरुषोत्तम
कि विद्या भाग से संबंध रखने वाले जो 4 विद्याएं हैं, वह राजर्षि विद्या है, सिद्ध विद्या है, राज विद्या है और आर्ष विद्या है। इन 4 विद्याओं का निरूपण और उसी के साथ राजर्षि विद्यानुगत वैराग्य बुद्धि योग, सिद्ध विद्यानुगत ज्ञान बुद्धि योग और राज विद्यानुगत ऐश्वर्य बुद्धि योग और आर्ष विद्यानुगत धर्म बुद्धि योग, इन 4 बुद्धि योगों का इन्होंने निरूपण किया है। इस प्रकार से शास्त्री जी ने उस विद्या का जो चतुर्विध बुद्धि योग है, उस चतुर्विध बुद्धि योग को उन्होंने प्रमाणित करते हुए गीता को उद्धृत किया है कि इमं विवस्वते योगम, जो 4थे अध्याय का प्रारंभ है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप स एवायं मया तिद्यः योगः प्रोक्तः पुरातनः। इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने चतुर्विध बुद्धि योग के निरूपण का प्रारंभ किया है और कहा बुद्धिया युक्तो अव्ययोपि बुद्धि योगः, उनकी लाइन है गुणमय योग माया वर्णात् अप्रकाशितस्य अव्ययस्य प्रकाशोपायः बुद्धि योगः। बुद्धि योग का विश्लेषण करते हुए विद्या बुद्धेः अव्ययेन विद्या विभागावच्छेदेन योगो बुद्धि योगो बुद्धिया युक्तो अयम अव्ययोपि बुद्धि योगः इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम। इस तरह से इति भगवता अव्यय शब्देन योगस्य उपदिष्टत्वात्, उन्होंने इन सब को बुद्धि योग के रूप में प्रतिपादित किया है और 4 विद्याओं का निरूपण उसके माध्यम से किया है। 24 उपनिषदों को उन्होंने कहा कि 160 गीता में उपदेश है और उनको पृथक रूप से इन्होंने लिखने का प्रयास किया था। यद्यपि वह ग्रंथ उनका जो हृदय कांड था, चतुर्थ कांड, इस ग्रंथ का वह उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन उस हृदय कांड में 160 उपदेशों का, उपदेश का जो पारंपरिक अर्थ है वह है इदम एवं कर्तव्यम इति उपदेशः और तद्वत कर्तव्यम इति अतिदेशः। तो उपदेश शास्त्र के रूप में इन्होंने हृदय कांड का प्रणयन ओझा जी ने किया था, लेकिन वह अभी अप्रकाशित है और गीतोक्त 14 उपनिषदों में से राजर्षि विद्या से संबंधित जो प्रथम उपनिषद है उसकी व्याख्या उन्होंने की थी। अन्य सारी विद्याओं की उन्होंने व्याख्या नहीं की थी। इन 4 विद्याओं में से जो गीता में उन्होंने कहा ये 4 विद्याएं हैं, उनमें से यही राजर्षि विद्या वाला ही यह खंड है जिसको उन्होंने विवेचित किया था। अपने इस रहस्य खंड के उपनिषद की अवधारणा को व्याख्यायित करते हुए उन्होंने लिखा है वयम तु ब्रूमः नैतद आध्यात्म विद्याम एतस्य उपनिषद शब्दस्य पदार्थावच्छेदकम भवति अपितु तत्तत् कर्मावलेपित कर्तव्यता प्रकार विशेषोपपादकत्वेन व्यवस्थिते विज्ञान सिद्धांते अयम उपनिषद शब्दों निरूढ़। इस प्रकार से उन्होंने जो 16 उपनिषदों की चर्चा उन्होंने की है, उपनिषद शब्द को उन्होंने कहा 24 उपनिषदों का जो विलक्षण विश्लेषण उन्होंने किया। और आप जानते ही हैं कि गीता शास्त्र के प्रत्येक अध्याय में कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम
तो उपनिषत्सु जो चर्चा है उस चर्चा को उन्होंने विस्तार दिया है और अपने ग्रंथ में, इस ग्रंथ में प्रकाशित किया है। यद्यपि जो वो प्रकाशित करना चाहते थे, जो विषय बताना चाहते थे, वह समग्रता से अभी भी प्रकाशित नहीं है, वह ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। तो इसमें उन्होंने पहले गीता नाम रहस्य में श्रीमद् भगवत शब्द की व्याख्या की है, फिर गीता शब्द की व्याख्या की है, फिर उपनिषद शब्द की व्याख्या की है, फिर गीता शास्त्र रहस्य में उन्होंने विज्ञान भाष्य क्यों लिखा इसके बारे में उन्होंने विमर्श किया है, फिर भगवत गीता निर्माण हेतु क्या हो सकता है इसके बारे में उन्होंने गीता तात्पर्य निरुक्ति के विषय में चर्चा की है। कर्म ब्रह्माभिनव नामक तीसरा प्रकाश उन्होंने लिखा है और गीता विषय रहस्य में आत्मनिर्वचन, त्रियोग निर्वचन और चातुर्विध्य निर्वचन, इस प्रकार से इस समग्र विषय को इस प्रकार से विवेचित किया है। और अपना श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के आरंभ में विज्ञान भाष्य में उन्होंने लिखा, अस्ति खलु महापुरुषेण भगवता कृष्णेन इह प्रवर्तितम सर्वशास्त्रातिगतम किंचिद अपूर्वम विज्ञानम गीता शास्त्रम नाम तस्य कर्म ब्रह्मोभय विद्या निरूपकत्वात् अध्यात्म शास्त्रत्वम चोपपद्यते योग शास्त्रत्वम च तदिदम नामना श्रीमद् भगवत गीतोपनिषद इत्याख्यायते। तस्य एतस्य नामनो रहस्यम आवेदयितुम इदम तावत् प्रथमम प्रकरणम उपक्रमते। और उन्होंने फिर भगवत शब्द की व्याख्या करते हुए स्वरूप उसका निरूपित किया है। अव्यय पुरुष स्वरूपावरण हेतु योग मायायाः निराकरणादानावरणस्य आत्मनो व्ययस्य स्वरूप शक्तिनाम ऐश्वर्यादीनां षण्णां भगानां मेघावर्णापाये सूर्य किरणानामिव स्वयमेव यत्राविर्भावः स भगवान् इत्युच्यते। एष खलु अव्ययः पुरुषः बहुविध शक्ति विशिष्टः श्रूयते। और श्वेता सुतरोपनिषद को उद्धृत करते हुए लिखा है, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समः। इस प्रकार से उन्होंने 6 ऐश्वर्यों की भी चर्चा उन्होंने परम शक्ति नाम मध्ये षड्विधा शक्ति विशेषा भग शब्देन उच्यन्ते ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा। इस प्रकार से उन्होंने राग द्वेष सम्मोह अस्मिता अभिनिवेश इनको 4 को अविद्या बुद्धि कहा है और वैराग्य ज्ञान ऐश्वर्य और धर्म ये चतस्रः विद्या बुद्धि है। और सांख्य शास्त्र में इनका निरूपण हमें मिलता ही है। इस प्रकार से बुद्धि योग की चर्चा उन्होंने और अपने सारे शब्दों को व्याख्यायित किया है। समय मैं स्वयं अधिक नहीं लेना चाहता हूं। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से विशिष्ट विद्वान आचार्य उपस्थित हैं, उनके व्याख्यान को हमें सुनना है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को का ध्यान गीता के एक और तत्व की ओर लाना चाहता हूं कि गीता का जो कर्मवाद है, क्योंकि इसका एक जो दूसरा ब्रह्म कर्म स्वरूप है, ब्रह्म तो सृष्टि विज्ञान है और कर्म का जो स्वरूप है उस कर्म के स्वरूप को भी ओझा जी ने बड़े विस्तार से व्याख्यायित किया है। लेकिन जब ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखते हैं, क्योंकि इसका दोनों स्वरूप वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दोनों है, तो ऐतिहासिक रूप से जब हम देखते हैं तो एक समय था, गौतम बुद्ध के पूर्व का जो काल है उस काल में बहुत सारे आजीवक संप्रदाय मिलते हैं।
उन आजीवकों की चर्चा बौद्ध संप्रदायों में की गई है। मतलब उसके पूर्व बहुत सारे पूर्ण कश्यप, अजित केश कंबल, संजय वेदली पुत्र, मखली गोसाल, इन लोगों के बहुत सारे सिद्धांत थे। उन सिद्धांतों को हम जानते हैं अक्रियावाद के रूप में, अनिश्चिततावाद के रूप में, अज्ञानवाद के रूप में, नियतिवाद के रूप में। ऐसे अक्रियावादी लोग एक जमाने में थे। और वेद तो कर्म मार्ग का प्रवर्तक था। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, उस कर्म पद्धति का, और उस कर्म पद्धति का विलोप हो गया था। और उस विलोप में महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं, एक ऐसे विचारों को उद्धृत करते हैं कि जो अक्रियावादी थे। उन्होंने लिखा है, उद्धृत किया है, माकृत कर्माणि शांतिर्वह श्रेयसी। यदि आप काम करेंगे तो शांति नहीं मिल सकती। यदि शांति चाहिए तो काम छोड़ दो, काम नहीं करना। और काम नहीं करने वाले ऐसे बहुत लोग ऐसे हो चुके थे। ऐसा संसार था जिस संसार में ऐसे विषय थे। उस काल में भी ऐसे बहुत विद्वान हुए जो वैदिक कर्म मार्ग का, गीता के द्वारा उपदिष्ट कर्म मार्ग का पुनः व्याख्यान किए। क्योंकि ऐसे समय में जब आता है कि जो आदमी या तो स्वच्छंद हो जाता है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितो। और गीता में बार बार कहा गया है, कार्यम कर्म समाचर, किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। तो ये जो कार्य कर्म है, और जहां एकदम क्योंकि संसार में नाना तरह के लोग होते हैं, तो इनका उपदेश बार बार आचार्य करते आए हैं, व्याख्याकार के रूप में, भाष्यकार के रूप में। तो आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने भी उन्हीं वैज्ञानिक तत्वों का, कर्म रूप तत्वों का, ब्रह्म रूप तत्वों का विश्लेषण बड़े ही व्यापक ढंग से किया है। क्योंकि आचार्य शास्त्र के रूप में, योग शास्त्र के रूप में, क्योंकि गीता का जो कर्म मार्ग है, वह कर्म मार्ग वही है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। और उसका जो ब्रह्म मार्ग है, ब्रह्म है, वह मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते चराचरम। वह जो सृष्टिवाद है, हेतुनानेव कौन्तेय जगत विपरिवर्तते ना सतो विद्यते भावो के द्वारा जो ब्रह्म भाव और कर्म भाव दोनों का निरूपण यह शास्त्र करता है, उन्हीं की समग्र विवेचनात्मक व्याख्या ओझा जी ने अपने ग्रंथ में किया है। हम लोगों का यह लक्ष्य है, इसका गोष्ठी का एक ही लक्ष्य होता है कि इसके माध्यम से ओझा जी के ग्रंथों को विद्वान लोग पढ़ें, देखें, समझें। और इसका हमारे गोष्ठी करने का के पीछे और कोई लक्ष्य नहीं है। यही लक्ष्य है कि हम कम से कम इन ग्रंथों, इन आचार्यों की का जो महत् परिश्रम है, उस परिश्रम से हम परिचित हों और हम इस अगली शताब्दी में इस ज्ञान परंपरा को आगे पहुंचाएं और अपने शिष्य प्रशिष्यों को इनसे इस दिशा में प्रशिक्षित करें। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख करके शंकर शिक्षायतन इन कार्यक्रमों का आयोजन करता है।